हेलो दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ रशिया अफ़गान वॉर के ऊपर। और ये वॉर लड़ी गई थी 1979 से लेके 1989 तक। अब ये वॉर लड़ी गई थी अफ़गानिस्तान और रशिया के बीच में, लेकिन ये असली जो दो महारथी थे वो थे अमेरिका और रशिया। इन दोनों की दुश्मनी बहुत पुरानी है, आप जानते ही हैं। और ये बैटल ग्राउंड बना था अफ़गानिस्तान, और इसमें लाखों मासूम लोग मारे गए, अफ़गानिस्तान के और रशिया के भी। इस लड़ाई ने बर्बाद करके रख दिया अफ़गानिस्तान को और रशिया को भी। आज जो हम रशिया को देखते हैं, सोवियत रूस को देखते हैं, तो वो जिसकी जो शक्ल बनी है उस इसी लड़ाई से बनी है। मतलब इस लड़ाई के बाद रशिया इतना कमज़ोर हो गया कि कई टुकड़ों में बट गया, और अफ़गानिस्तान को तालिबान नाम की सौगात मिली, जिसे वो आज भी झेल रहा है। तो मैं अब इसको इसी पर आज चर्चा करूँगा कि ये लड़ाई जब शुरू हुई तो लड़ाई बड़ी भयानक थी। रशिया पूरी ताकत के साथ आया, रशिया ने रौंद के रख दिया अफ़गानियों को। लाखों अफ़गानी मारे गए और कीड़े मकोड़े की तरह मसल दिए गए। वो संघर्ष करते रहे, जो भी उनके पास हथियार था, जो भी रिसोर्सेज थे। लेकिन फिर अमेरिका कूदा इस लड़ाई के अंदर, और अमेरिका ने को लगा कि जो वियतनाम वॉर में रशिया ने किया था उसके साथ, आज मौका है उसका बदला लेने का। और उसने मदद की अफ़गानियों की। अफ़गानियों को उसने एक ऐसा हथियार दिया जिसने लड़ाई का रुख बदल दिया। शुरुआत में रशियन एयरफोर्स ने धुआंधार बोम्बार्डमेंट किया अफ़गानिस्तान के ऊपर। काफ़ी लोग मारे गए और कोई चांस नहीं थे कि अफ़गान के जो मुजाहिदीन थे वो जीत जाएं। तो अमेरिका ने जो हथियार दिया था वो था स्टिंगर मिसाइल। स्टिंगर मिसाइल एक ऐसा मिसाइल था जो सेल्फ गाइडेड था और न्यूली इन्वेंटेड था। अमेरिका में नया नया इन्वेंशन किया था, तो उसका टेस्ट भी हो जाता और अफ़गानियों को मदद भी मिल जाती, दुश्मन का काम तमाम भी हो जाता। तो उसको टेस्ट किया गया अफ़गानिस्तान और रशिया की वॉर के अंदर। अफ़गानियों को दिया गया स्टिंगर मिसाइल का को चलाने का तरीका ये था कि वो उसको आपको अपने कंधे पे रखना है। उसके अंदर एक सेंसर होता था, वो अपने टारगेट को खुद सेट करता था, और जो सेंसर था वो आपके गाल पे एक वाइब्रेशन करता था, जिससे आपको पता चलता था कि भाई टारगेट निशाने पर आ गया है, बटन दबा दो। अब उसके बाद जो प्लेन वाला है वो कितनी पलटी मारे आसमान में, ऊपर हो, नीचे हो, दाएं हो, बाएं हो, वो मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ता था। जैसे कि हमने अपने पुराने सीरियल्स में देखा है, रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, तकरीबन वैसा ही हथियार था। इसने धज्जियाँ उड़ा के रख दी रशियन एयरफोर्स की, और रशियन एयरफोर्स के प्लेन इतनी तादाद में गिरने लगे कि आज भी उनका कहते हैं कि शमशान घाट बना हुआ है, उनका कब्रिस्तान बना हुआ है। अगर आप रशिया में देखेंगे तो आज भी उनको उस तरह के प्लेन वहाँ पड़े हुए हैं। फ़ोटोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने इसमें वीडियो में लगाए हुए हैं। तो इस तरह की मार मारी अफ़गान्स ने रशियन को। स्टिंगर मिसाइल इतना ताकतवर था कि उसने लड़ाई का पासा पलट के रख दिया। और इसमें हज़ारों प्लेन बर्बाद हुए, हज़ारों पायलट मारे गए रशिया के, क्योंकि रशिया की आर्मी बहुत बड़ी थी और बहुत नुकसान हुआ उसका। इसके बाद ये हुआ कि रशियन आर्मी ने अपने जो प्लेन थे उनको ये आदेश दिया कि उनको बहुत ऊपर उड़ना है, वो नीचे ना उड़ें। बहुत ऊपर उड़ने के बाद वो अपना टारगेट सेट नहीं कर पाते थे, वो इतनी इफ़ेक्टिव रही नहीं रशियन एयरफोर्स। धीमे धीमे इस लड़ाई में अफ़गानियों को फ़ायदा होने लगा और अफ़गानी इसमें जीतने लगे। फाइनली ये हुआ कि रशिया 10 साल अपने वेस्ट करके, हज़ारों सिपाही मरवा के, अरबों खरबों का नुकसान करवा के, बड़ा रुसवा होके अफ़गानिस्तान से चला गया। रशिया इकोनॉमिकली इतना वीक हो गया कि उसके कई टुकड़े हो गए, और जो मुजाहिदीन थे वो तालिबान की शक्ल में उन्होंने एक नया संगठन बना लिया। बाद में आप सबको पता है कि क्या हुआ। आज भी तालिबान मौजूद है, आज भी रशिया है। तो ये लड़ाई जो थी बड़ी ही मैं कहता हूँ कि एक ऐतिहासिक बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई थी, जिसने बहुत कुछ बदल के रख दिया दुनिया के इतिहास में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताइए, और इस तरह के वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी फैक्ट्स लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।